कहते हैं अपना काम भी करे भगवान भी भजे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। मानुष जन्म पायक जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अपनात्मा परमात्मा प्राप्ति के लिए आपका प्रयत्न है, और जब तक आपको ये मार्ग नहीं मिला था तो भी आप कोई ना कोई साधना अवश्य करते थे, भले ही वो शास्त्र विरुद्ध थी। क्योंकि जो पुण्यात्मा पिछले जन्मों से तुरंत मानव शरीर में आई है और पिछले जन्म के अंदर उन भक्ति कर रहा था, तो वो भक्ति बिना रह नहीं सकता। थोड़ा सा सियाना होते ही उसी समय उसमें उमंग उठती है, कोई न कोई आड़ किसी देवता की या किसी गुरु की संत की वो अवश्य लेता है, कोई साधना अवश्य प्रारंभ करता। वो रह ही नहीं सकती वो प्यारी आत्मा जिसको भगवान की पिछले जन्म जन्मांतर की चाह है। जो परमेश्वर के अखाड़े के जो माल हैं, पहलवान हैं, वो रह नहीं सकते। तो हम जैसे भी साधना कर रहे थे वो लोक वेद था। कबीर परमेश्वर जी अपने ऊपर ही उदाहरण देकर कहते हैं, पीछे लगा जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए दीपक दे दिया हाथ। अब जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, मंगलवार का व्रत रखा करता और 100 रुपये का प्रसाद बांट के पूरा मोक्ष समझता था, जिसा ज्ञान था। और श्री कृष्ण जी का अनन्य भक्त था, यानी श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी इष्ट रूप में थे, और भगवान शंकर की भी पैरेलल साधना करते थे। हृदय में जगह पूरी थी, ऐसे ही बहुत उनके प्रति श्रद्धा थी, लेकिन मुख्य रूप में विष्णु जी की उपासना हम करते थे। गीता जी को भी एक बहुत अच्छा शास्त्र और उसका पाठ भी करते थे। ये पुराणों को, शिव पुराण को, विष्णु पुराण जी को, पुराण को जिसा भी समय मिलता था इसको भी पढ़ा करते थे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया करता। क्यों नहीं आता था? क्योंकि हमारा वो मोतिया बिंद था, हमें ज्ञान रूपी आंखें नहीं थी हमारे। तो ऐसे जो साधना हम कर रहे थे, बाबा श्याम जी के भी पूजा करते थे क्योंकि वो परंपरागत थी, और भी कोई किसी देव की कहीं चर्चा होती थी वो भी अच्छी लगती थी, क्योंकि हमें चाह थी भगवान की। तो जब परमात्मा कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, लोक वेद होता सुना सुनाई बात पर वह सच्ची ना हो, दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान। तो कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए और दीपक दे दिया हाथ। पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद, जैसे साधना हम कर रहे थे वो लोक वेद था। हनुमान चालीसा 7 बार कराया करता ये दास। और फिर जैसा भी कोई मंत्र था या कोई अच्छी पढ़ा करते, उनमें से कोई अच्छी भगवान की स्तुति होती वह नोट कर ली, उसको सुबह शाम करने लगे। गीता जी के कुछ श्लोक, गायत्री मंत्र। लेकिन ये सारी की सारी शास्त्र विरुद्ध साधना थी, शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं थी। फिर रास्ते में सतगुरु मिल गए। इस भक्ति रूपी सफर में, इस भक्ति के मार्ग में सतगुरु मिल गए, तत्वदर्शी संत मिले, और उन्होंने ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक टॉर्च दे दी हमारे हाथ में। अब इस अज्ञान अंधकार के अंदर हम इस तत्व ज्ञान की रोशनी में अब भटक नहीं सकते, सीधा रास्ता चलेंगे। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि जब तुम साधना कर रहे थे उस वह साधना व्यर्थ थी। जब संत मिले, वो तत्व ज्ञान रूपी आपको टॉर्च मिलेगी, दीपक मिलेगा, तब आपको रास्ता सही मिलेगा, तब मोक्ष मार्ग आपके पास होगा। फिर चलना आपने है, कितना सफर तय करोगे। अब परमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझे ना दूजी बार।
अब ये ज्ञान अभी तक ऐसा उलझ रहा था जैसे 9 मन सूत उलझ जा करे। 1 किलो सूत उलझ जावा बहुत कठिन हो जाता है, सारा दिन नहीं सुलझ 20 आदमियों पे जब वो उलझ जाते हैं। अरे न तो कति भट्ठा बैठा रखा भक्ति बार का ऋषि मैं ऋषि उन कहेगा ज्ञान नहीं था, उल्टी उल्टी साधना अपने अपने ज्ञान है कि तो तीर्थों की महिमा गा दी, कि तो मंदिरों की महिमा गा दी, कि तो फलाने देवता की पूजा करने से ये लाभ हो जाता है। ईसा उलझा रखा था क्योंकि भी सूतमान की बात नहीं थी। कबीर परमेश्वर जी आज से 600 वर्ष पहले सुलझा कर दर गए थे, वो हमने छेड़ा को नहीं। वो सुलझा हुआ था, मैंने गलत लग गया, ये उलझे हुए में टक्कर मारेंगे। इन औरों से द्वारा उलझा हुआ ज्ञान उसको हम ग्रहण करते रहे और हम भी उलझ गए। पुण्यात्मा, अभी तक हम सत्संग सुना करते थे, कोई चेतावनी की, कहीं पर चेतावनी की वाणी सुनाई जाती थी, कोई कथाएं सुनाई जाती थी, तो हमें अच्छी लगती थी। और आत्मा परमात्मा को चाहती है, उसको ये भगवान की चर्चा से किसी से तो सुना दे, उसने बढ़िया लग गया करे। उसको तो मालिक की चर्चा सुनने की उसका स्वभाव है, लेकिन उस चर्चा से लाभ क्या होगा जिसमें रास्ता का नहीं बेरा, जिसमें मार्ग ही नहीं हो, तो उस महिमा तो गा दी सुना दी, रास्ता मिला नहीं। किसी ने गुण तो बता दिए कि भाई ऐसे रोग है तो उसका ये इलाज है, ये दवाई लेनी चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, और औषधि गलत है, तो उस ज्ञान से भी कोई लाभ नहीं। तो अब आपको वो ज्ञान भी सही मिलेगा और समाधान भी पूरा होगा, आपका मोक्ष होगा। तो सबसे पहले हमने अपने मन को, इस काल के एजेंट को चारों तरफ से कंडम करना पड़ेगा। ये बीच में डगमग ना कर दे भक्ति मार्ग में। उस कंडम करने के लिए, इसको सेट करने के लिए अपने ज्ञान को सुचारू करना पड़ेगा। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में लिखा है कि अर्जुन के जिस समय तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटके एक परमात्म तत्व के ज्ञान पर, तत्व ज्ञान के ऊपर सेट हो जाएगी, एक ज्ञान पर टिक जाएगा तो तत्व ज्ञान पर, तब तो तू भगत बनेगा, तब तो तू योग को प्राप्त होगा। योग माने भक्ति साधना, तब तो तू साधक बनेगा, तुझे योग प्राप्त होगा। न सोच ले तब तो तू भक्ति के योग बना। तो पुण्यात्मा, जब तक हमें तत्व ज्ञान नहीं है, हमें कोई भी ये हमारा इंडोला बना रखा था इन संतों ने। कोई कुछ मंत्र दे रहा है, कोई कुछ साधना बता रहा है, कोई कुछ है, और कोई कैसा ज्ञान दे रहा है, कोई किसी को भगवान बतावा है, कोई कुछ साधना से मोक्ष मान रहा है। तो इन्होंने हमें भ्रमित कर रखा था। तो सबसे पहले इस मन को हमने सेट करना पड़ेगा, और जब तक ये मन सेट नहीं होगा तब तक हम परमात्मा के निकट भी नहीं जान देगा। ये इतना नालायक से। उसके लिए हमने सबसे पहले तो ये अपने पल्ला गांठ लगानी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये विचार अपने हृदय में दृढ़ करना पड़ेगा कि जो सदग्रंथ है हमारे, ये हमारा सिलेबस है आध्यात्मिक मार्ग का। पुण्यात्माओं, जैसे हम बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं तो उनका सिलेबस सेट किया जाता है, उनका पाठ्यक्रम निहित किया जाता है, और उस पाठ्यक्रम के आधार पर टीचर को पढ़ाना चाहिए, और पढ़ाते हैं। और उसी पाठ्यक्रम से फिर उनके प्रश्न यानी एग्ज़ाम होता है, उनका इम्तिहान होता है। और जिस बच्चे ने सिलेबस से पढ़ रखा है तो वो अपना सफल भी होगा, और जिन्होंने आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रखा है तो सारे असफल होंगे। ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। तो अभी तक जितने भी ऋषि महर्षि हुए हैं, उन्होंने वेदों और पुराणों और गीता जी को एक सच्चा शास्त्र बताया, और साथ में ये भी कहा कि हम जो ज्ञान दे रहे हैं वो इन वेदों पुराणों और गीता जी से ही आपको बता रहे हैं। तो फिर हम विद्यार्थी थे, हमने क्या ऐतराज था, भाई गुरुजी संस्कृत जानते हैं, हमने संस्कृत आती नहीं, हमें अपनी साधारण भाषा में ये जो ज्ञान दे रहे हैं उसको हमने गोट लिया, उसको याद कर लिया, उसको फाइनल मान लिया, हम निश्चिंत हुए।
और जो भी उन्होंने नाम जाप करने का बता दिया उसी का रगड़ा लगा दिया। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो भी नाम दे दिया हमने घाट निकाली। और अब पता चला कि जो ये मंत्र थे ये भक्ति के थे को नहीं। पुण्यात्माओं, आपको इतना शाना बनना पड़ेगा, इतना समझना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि जैसे वेद और गीता ये ब्रह्म द्वारा दिया गया ज्ञान है, ब्रह्म ये काल द्वारा, और जो पुराणों का ज्ञान है ये ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भाई हैं और काल के पुत्र हैं। और काल जो है यहाँ का मालिक है, स्वामी है, इसने वेदों और गीता का ज्ञान इसने दिया, ब्रह्म ने। तो जो ब्रह्म ने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान भक्ति मार्ग का है, और ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान दिया है उसका अपना अनुभव है। जैसा भी उसने अपने जीवन काल में जैसा भी वेदों को समझा और जैसा उसको कोई अनुभव हुआ उसका ज्ञान पुराणों में है। तो जो वेद और गीता जो है ये संविधान है प्रभु का, और पुराण जो है ये अपने विचार हैं ब्रह्मा जी के, और ब्रह्मा जी के ज्ञान को आगे ऋषि महर्षियों अन्य ऋषियों ने सुना। उन्होंने उसके ज्ञान के साथ साथ अपना अनुभव, अपनी किसी की वार्ता को मिक्स करके इन पुराणों को 18 भागों में बांट दिया। तो जो भक्ति की विधि पुराणों के अंदर लिखा है, यदि वो वेदों और गीता से नहीं मिलती है तो वो साधना, हम उस भक्ति विधि को हम नहीं मानेंगे।